तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। अंधे कानून पे है कि खुलेआम शपथ लिया जा रहा है मुसलमानों को मारने का, मिटाने का, और ये अंधा कानून कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि पीएम हमारा है। इस वीडियो को देखकर हर किसी के मुंह से यही निकलेगा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड पुलिस से। सोशल मीडिया पे धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाने संबंधी वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए वसीम रिजवी उर्फ गांड त्यागी एवं अन्य के विरोध कोतवाली हरिद्वार में धारा 153A IPC के मुकदमा इनके गांड पे ठोक दिया है उत्तराखंड पुलिस। अब इनको सड़ाएगी। वो बोलते ना धोबी का ना घाट का, वही हाल हो गया इनका। मार डालो, हमें 100 सैनिक चाहिए जो 20 लाख इनमें से मार के अलग कर दें। सुन लीजिए, 15-20 सेकंड का आपको अंदाजा हो जाएगा। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार। ये जो मेरा पति खड़ा है कप्तान सिंह, ये अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता है क्योंकि ये मेरे पीछे से लेता है। ये क्या करता है पीछे से? अरे अम्मा गांड मारता है गांड। अरे ये तो शक्ल से ही लगता है गांड मारा। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दोस्तों ये उत्तराखंड हरिद्वार का वीडियो है, मैं और आपको दिखाऊंगा आगे। ये 3 दिन से साजिश रची जा रही है कि मुसलमानों को, ईसाइयों को मारो काटो। आए दिन मुसलमानों का कत्ल करने का खुलेआम साजिश रचे जा रहे हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके लिए कोई संविधान नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड का गांडू मुख्यमंत्री इनके पैरों में पड़ा है। तो इनसे कार्रवाई का क्या उम्मीद करें? सबसे बड़ा सवाल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। हमारे पास स्वामी प्रबोधानंद की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो ये साफ करती हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। पुष्कर धामी प्रबोधानंद के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हेट स्पीच देने वाला है, भड़काऊ भाषण देने वाला है, देश में सौहार्द खराब करने वाला है, उसके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, अब तो मुकदमा दर्ज किया गया है कि हम लोगों के अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां मुस्लिम बहुत कम है, तो उस गांव के धनाढ्य व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है कि जहां 10, 15, 20, 25, 50 लोग मुसलमान हैं, उस गांव में उनकी संपत्ति अधिक से अधिक दामों में खरीद कर उन्हें गांव से बाहर कर। हमारे जो बंधु हैं, मैं तो उन्हें केवल भाई कहता हूं, लेकिन संविधान उन्हें SC और ST कहता है। तो मैं तो भैया कम से कम 10 मुसलमानों पर SC ST की झूठी धाराएं लगवाकर उन्हें जेल भिजवा चुका। मैं एक सत्य कह रहा हूं, अगर तुम कुछ कर सकते तो परेशान करो उन्हें, इतना परेशान करो कि अपना घर बेचने पे मजबूर हो। तो दोस्तों ये था याति गण सिंघालंड का गांडू चेला। इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके लिए कोई संविधान नहीं है। आगे देखिए। हर साल 25 दिसंबर को इस शहर में क्रिसमस मनाया जाता है। मैंने कहा अब क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा, ईद नहीं मनाई जाएगी। और जो होटल वाले क्रिसमस और ईद मनाएंगे वो अपने शीशा को बचाएं, अपने होटल को बचाएं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और सबसे बड़ा नफरतबाज यति नरसनानंद आता है मंच के ऊपर सबसे बाद में, और जुबैर ने ट्वीट करके डाला था इसका वीडियो, और ये कहता है नरसनानंद कि मैं वादा करता हूं हर उस हिंदू सन्यासी को 1 करोड़ दूंगा जो प्रभाकरण बने या भिंडरावाले बने या शाबेग सिंह बने, मतलब जो लोगों को जान से मारने के लिए बाहर निकल जाए, जैसे इंदिरा जी को मारा गया था। अब आप खुद सोचिए, इसका कहना जब तक एक प्रभाकरण, एक भिंडरावाले और एक शाबेग सिंह, तब तक हिंदू बच नहीं सकता जब तक ये नहीं आएंगे। आप सोचिए, नफरतबाजी को सुनिए। और इस पर अगर कोई भी युवा सन्यासी हिंदुओं का प्रभाकरण बनने को तैयार हो तो सबसे पहले मुझे 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा। 1 करोड़ रुपया, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। यदि कोई हिंदुओं का प्रभाकरण बनने की जिम्मेदारी लेता हो, 1 करोड़ रुपए से शुरू करूंगा, और अपना अगर जीवन 1 साल का भी रहा तो कम से कम 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दूंगा। तो आपको समझ में आ गया कि एक चीज तो अच्छी है कि वसीम रिजवी के खिलाफ, जितेंद्र त्यागी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो तो साफ है। उसको डर लग रहा है कि अगली सरकार उसको अब जिंदगी भर जेल में डालने के लिए तैयार खड़ी रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी साजिश ये भी है
कि कैसे दूसरे नफरतबाजों को उसके आधार पर हल्की धाराओं में लगा के बचा लिया गया, या उस पूरे के पूरे हरिद्वार की नफरतबाजी के कैंप को वसीम रिजवी के सर पर डाल के एक बड़ी साजिश के तहत यति नरसनानंद को बचा लिया है क्या? इसका जवाब जरूर जनता भी जानना चाहती है और हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा साजिश है दंगा करवाने का, गांव-गांव में मार काटने की बात कर रहे हैं ये लोग। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये दंगा करवाना चाहते हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, इतना खुलेआम धमकी दे रहे हैं। नफरत से भरे इन भाषणों की निंदा कई लोगों ने की, इनमें से कई पूर्व रक्षा प्रमुख शामिल हैं। यहाँ तक कि एक दौर में टेनिस स्टार मार्टिना नवरातिलोवा ने भी ट्विटर पर इसको लेकर चिंता जताई है। लेकिन 4 दिन बाद भी इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। डराने वाली बात यह है कि इन भाषणों पर इन लोगों को पछतावा तक नहीं है, उल्टे अब वो संविधान के मूल्यों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं दासना देवी मंदिर की, जहां पर यति नरसिम्हानंद रहता है, जिसने ये धर्म संसद ऑर्गेनाइज कराई थी। तो इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इसको उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। ये आदमी पहले प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ भी भद्दी टिप्पणी कर चुका है। देखिए, पुलिस इस पे नजर बनाए हुए है और इस पे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। आपको पता है सर, इस देश में कानून का राज है और आप ये सब भाषण बयान देते हैं, उससे यहाँ पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ये संविधान के खिलाफ है। आपको लगता है कि कितना ये आपका जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना बयान है? आपके कहने से नहीं होगा। संविधान ही हमको देता है आत्मसुरक्षा की अधिकार। संविधान तो सेकुलर भी कहता है। संविधान सेकुलर नहीं कहता, ये आपकी मीडिया की उत्पत्ति है। संविधान सेकुलर है ही नहीं, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष में अंग्रेजी में सेकुलर शब्द होता ही नहीं। आपने बयान दिया म्यांमार को लेकर के सब कुछ, आप कड़े बिल्कुल मैं उस अड़ा हुआ हूँ। इस देश के हर युवा को नाथूराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं जैसे राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा लेकर के उनके मंदिर और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको पुलिस से डर नहीं लगता? हम भगवाधारी हैं, हम केवल गलत काम से और अधर्म से डरते हैं और अपने ईश्वर से डरते हैं, वो भी तभी जब हम कुछ गलत या अधर्म कर रहे हो। बाकी हम किसी से नहीं डरते और ना हमें डरने की आवश्यकता है। सिर्फ कल्पना करें कि ये सारी बातें किन्हीं दूसरे धर्म वालों ने की होती तो क्या होता। अब संविधान और कानून व्यवस्था की बात करने वालों पर निगाह है कि वो अब कोई कार्रवाई इन पर करते हैं या नहीं, या इन लोगों को अपनी चुप्पी से शह देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ये भड़काऊ भाषण देने वाले लोग खुले घूम रहे हैं। इनके भाषण सोशल मीडिया पे वायरल हैं। ये संविधान को चुनौती दे रहे हैं, कानून को चुनौती दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं है? इनके बयान समाज में माहौल खराब कर सकते हैं और वो भी चुनाव से पहले। क्या इस वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही?